8 फरवरी 2005 नोएडा के निठारी गांव में एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे क्षेत्र की नींद उड़ा दी। एक एक कर बच्चे गायब होने लगे। गली में 10 मिनट न दिखने पर भी लोग डर से कांप जाते थे। लेकिन 2006 के अंत तक जो सच सामने आया वो इतना खौफनाक था कि लोगों के गले सूख गए। सवाल सिर्फ एक था, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? दोषी कौन है? घर के अंदर में कोई भूत है क्या जो सारे बच्चे खा गया? 2005 से लेकर 2006 तक निठारी की छोटी गलियों से कुल 19 बच्चे और लड़कियां गायब हुईं। लेकिन शुरुआत में पुलिस ने हर केस को घर से भाग गई होगी या अपहरण होगा कहकर बंद कर दिया। मगर एक चीज कॉमन थी, हर बच्चा D5 घर के आसपास आखिरी बार देखा गया था। वही घर जहां रहता था सुरिंदर कोहली, एक घरेलू नौकर, और उसका मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर, एक बिजनेसमैन। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली खेल क्या था। दिसंबर 2006 पड़ोसियों ने शिकायत की कि D5 घर के पीछे से तेज सड़ी हुई बदबू आ रही है। मक्खियां, कीड़े और अजीब सा काला धुआं। पुलिस मजबूरी में वहां पहुंची, गेट खोलकर पीछे गई और नीचे नजर पड़ी हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां, कुछ छोटे साइज की, कुछ बड़े, कुछ जली हुई, कुछ आधी गली हुई, जैसे किसी ने लंबे समय तक लाशें काटकर, फेंक कर, जलाकर नष्ट की हों। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि मिल रही स्कल, जॉ बोन, रिब्स सब बच्चों की थीं। यानी ये कोई साधारण क्राइम नहीं था, ये सीरियल किलिंग थी। और पुलिस की नजर सीधे एक आदमी पर गई, सुरिंदर कोहली, क्योंकि घर के अंदर सिर्फ वही रहता था। इन्वेस्टिगेशन में लोगों ने बताया कोहली अक्सर रात में गेट खोलकर बाहर झांकता रहता था। बच्चों को चॉकलेट, बिस्कुट देकर घर में बुलाता था। रात को घर से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे काटने पीसने की। पर असली खुलासा तो अरेस्ट के बाद हुआ। कोहली को 29 दिसंबर 2006 को हिरासत में लिया गया। पहले तो वो सारी बातें झूठ बोलता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे हड्डियों के ढेर दिखाए वो टूट गया। और उसने जो बोला वो सुनकर पुलिस भी कांप गई। कोहली ने बताया, बच्चों को लुभाकर कमरे में लाता था, फिर उन पर हमला करता था। हत्या करने के बाद शरीर को टुकड़ों में काटता था। कुछ हिस्सों को किचन में ले जाता था, बाकी को घर के पीछे के नाले में फेंक देता था। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के हिसाब से कमरे की टाइल्स, ड्रेन, किचन स्लैब, हर जगह ह्यूमन टिश्यू, ब्लड ट्रेसेस मिले थे। उसकी मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट बताती है कि उसे नेक्रोफिलिया और कैनिबलिस्टिक टेंडेंसीज थी। कोहली ने खुद कहा था, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कोई और मेरे अंदर था। 2005-2006 में पेरेंट्स की शिकायतें पुलिस ने इग्नोर की थी। असल प्रेशर तब पड़ा जब एक लड़की की स्लीपर और कपड़े घर के नाले से मिले। उसके बाद मीडिया आया, क्राउड जमा हुआ और पुलिस पर सीधा हाई कोर्ट का प्रेशर पड़ा। CBI ने पूरे घर को खोद डाला, बैकयार्ड, बाथरूम ड्रेन, किचन पाइप्स, और कुल 80 से ज्यादा हड्डियां और नीड स्कल्स बरामद हुए। हर स्कल के साथ एक छोटा कपड़ा, एक चप्पल या कोई रिबन। ये कॉन्फर्मेशंस थे कि यहाँ सीरियल मर्डर्स हुए हैं। पहले पुलिस मान रही थी कि शायद मालिक पंडेर भी शामिल है, लेकिन फोरेंसिक और नार्को टेस्ट से क्लियर हुआ, मकसद, प्लानिंग और किलिंग सिर्फ सुरिंदर कोहली करता था। मालिक सिर्फ घर में मौजूद था, लेकिन हिस्सा नहीं। CBI ने कोहली को प्राइमरी अक्यूज्ड बना दिया। उसके फोन रिकॉर्ड्स, टाइमिंग्स, घर की लोकेशन सब मैच कर गए। कोहली पर कुल 16 केस दर्ज हुए। हर केस में किडनैपिंग, मर्डर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सेक्सुअल असॉल्ट ऑन कॉर्प्सेस, कैनिबलिज्म टेंडेंसीज को साबित किया गया। कोहली को 5 मामलों में डेथ सेंटेंस सुनाई गई, बाकी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मालिक पंडेर को कई मामलों में छोड़ दिया गया था, लैक ऑफ एविडेंस, लेकिन कुछ केसेस में जेल मिली। कोहली आज भी इलाहाबाद की नैनी जेल में है। डेथ सेंटेंस को कई बार कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, वो अभी तक रिहा नहीं हुआ है। मालिक पंडेर को कुछ मामलों में रिलीफ मिली, पर कोहली अब भी जेल में है। निठारी केस ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस परियों की कहानियों में नहीं, हमारे ही आसपास की दीवारों के पीछे रहते हैं। कई सालों तक ये खेल चलता रहा और सबके बिल्कुल बीच में होते हुए भी किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि असली खतरा वो नहीं होता जो अंधेरे में छुपा हो। असली खतरा वो होता है जो दिन के उजाले में भी इंसान जैसा दिखता है।